हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते शानदार होंगे, मस्त होंगे। आगे हम लोग चलेंगे थंबनेल के हिसाब से, आप देख लिए होंगे कि आज क्या बताने वाला है ना। थंबनेल में ही देख लिए होंगे आप लोग पैरामेडिकल क्या होता है। एक मिनट, थोड़ा इंतजार। एक मिनट थोड़ा इंतजार करेंगे सब लोग। हाँ, सही हो गया। पैरामेडिकल क्या है, फॉर्म कब आएगा, न्यू सिलेबस क्या है, फॉर्म, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, पैरामेडिकल में क्या काम होता है, वो सारा हम लोग देखेंगे। एक मिनट, अब हम लोग देखेंगे। पैरामेडिकल क्या होता है, फॉर्म कब आता है, न्यू सिलेबस क्या है, फॉर्म क्या है, इसमें पैरामेडिकल में क्या काम होता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है, अब देखेंगे हम लोग पैरामेडिकल क्या देखेंगे। पैरामेडिकल पैरामेडिकल के बारे में जानेंगे, पैरामेडिकल क्या होता है। पैरामेडिकल के बारे में जानेंगे। एक मिनट, पैरामेडिकल ऐसा कोर्स होता है जिनमें डॉक्टर बनने के अस्पताल में डॉक्टर के काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ओटी टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, फेशियोग्राफी, ये सब इसमें होता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इसमें कैरियर ऑप्शन क्या होता है। कैरियर ऑप्शन जैसे कि आप मेडिकल में कोई भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल के लिए, आप जो भी जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, लेबोरेटरी जो भी बताए वो सब जो भी होगा वो भी आपको कैरियर ऑप्शन हो गया है ना। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे, अब फॉर्म कब आएगा, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। बिहार पैरामेडिकल के बारे में, इसका पूरा नाम, इसका एग्ज़ाम जो लेता है DCECE का पूरा नाम होता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। नोटिफिकेशन कब आता है तो हम लोग जानेंगे। अप्रैल में ये आता है, ये किसके लिए में कोई डेट नहीं होता है, जब भी आता है तो अपडेट कर दिया जाता है वेबसाइट पे। और स्टार्ट अप्रैल से मई में होता है और इसका लास्ट डेट जून तक रहता है।
एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए तो मई से जून लास्ट जुलाई तक ले ही लेता है ना। एग्ज़ाम कंडक्ट BCECE बोर्ड कराता है, जैसे बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड करवाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आता है। स्टार्ट होता है इसका अप्लाई डेट अप्रैल से मई में, और इसका लास्ट डेट जून में रहता है। और एग्ज़ाम का डेट मई से जुलाई के लगभग ले ही लेता है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब झारखंड पारा मेडिकल के बारे में हम जानेंगे। जैसे फॉर्म अप्रैल में आता है, अप्रैल से मई के बीच में आ ही जाता है। एग्ज़ाम होता है जून जुलाई में। एग्ज़ाम कब होता है? जून जुलाई में। और इसका जो भी कंडक्ट करता है JCCE बोर्ड, झारखंड कॉम्बाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये कंडक्ट करता है एग्ज़ाम लेने का काम। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे यूपी का। यूपी के बारे में जानेंगे। यूपी पैरामेडिकल क्या होता है। इसका एग्ज़ाम फॉर्म आता है अप्रैल से मई से जून में, एग्ज़ाम डेट हो जाता है इसको जुलाई से अगस्त में। और स्टेट मेडिकल फैकल्टी एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिशन भी होता है। यहाँ तक बिहार यूपी के बारे में जान गए होंगे आप लोग। यूपी पैरामेडिकल के बारे में। इसका फॉर्म कब आता है? फॉर्म आता है मई जून में, और एग्ज़ाम का डेटा देता है जुलाई और अगस्त में। इसका स्टेट मेडिकल फैकल्टी एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। एलिजिबिलिटी क्या होगा भैया, इसी के बारे में जानेंगे। 10th पास होना चाहिए। 10th से रहता, बेसिक पैरामेडिकल कोर्स रहता। 15 ईयर्स प्लस होना चाहिए आपका एज। 12 पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको रहेगा तभी पैरामेडिकल का आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको 40 से 45 मार्क्स होना चाहिए। 40 से 45% मार्क होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 10th पास होना चाहिए, एक बार और समझा दे रहे हैं। 10th पास होना चाहिए। बेसिक पैरामेडिकल के लिए 45 साल होना चाहिए। 12 पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, कंपलसरी है। 40 से 45% मार्क होना चाहिए। झारखंड में 10th और 12 एलिजिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में अब जानेंगे हम लोग। पैटर्न आगे हम लोग चलेंगे एग्ज़ाम पैटर्न बिहार, झारखंड, यूपी के बारे में। ऑफलाइन
OMR पे होता है एग्ज़ाम। क्वेश्चन 90 से 100 MCQ होगा। टाइम 2 से 3 आवर होगा। और इसका सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी मैथ होता है। स्टेट लेवल एग्ज़ाम का होता, नीट नहीं चाहिए इसमें। आगे हम लोग चलेंगे। सिलेबस, न्यू सिलेबस इसका क्या है? पूरा इसका सिलेबस NCERT से पूरा सिलेबस होता है। फिजिक्स में हो गया मोशन, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसमें केमिस्ट्री हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। बायोलॉजी में आप देखेंगे सेल एंड जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। अब सिलेबस के बारे में अगला हम लोग प्रोसेस जानेंगे, एडमिशन के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। इसका एडमिट कार्ड आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, आपको काउंसलिंग में जाना होगा, कॉलेज अलॉटमेंट करेगा, फिर रैंक के आधार पर आपको सीट मिलता है। जैसा आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको सीट मिलेगा। टॉप कोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे। DMLT लैब टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, रेडियोलॉजी बोलते हैं, OT टेक्नीशियन बोलते हैं, NM GNM बोलते हैं। ये सब टॉप कोर्सेज हो गया। यहाँ तक का आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। फीस के बारे में आप जानेंगे। सॉरी, एक मिनट रुक जाइएगा, बैक हो गया। कहाँ चल गया भैया? अब देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट फी की बात किया जाए तो 5,000 से 30,000 पर ईयर, पर साल इसका लेता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पाँच हजार से साल में लेता है। प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो 50,000 से 1.5 लाख ईयर के हिसाब से लिया जाता है। इसका कैरियर स्कोप के बारे में जानेंगे। हॉस्पिटल जॉब, लैब टेक्नीशियन, प्राइवेट क्लिनिक, गवर्नमेंट जॉब, एब्रॉड स्कोप। इतना सा आपका यहाँ पे स्कोप है, कैरियर स्कोप। और इसके बारे में जानेंगे। झारखंड में एज लिमिटेड फ्लेक्सिबल होता है, यूपी में थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इसके बारे में जानेंगे कोर्स टाइप के बारे में। पैरामेडिकल में जाने के लिए 12 पास वाले लोग जा सकते हैं, माइनर वाले 10th वाले लोग जा सकते हैं। सीट टाइप की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट सीट होता है, प्राइवेट सीट होता है, रिजर्व कैटेगरी OBC ST हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया। ये सब लोग
जनरल कैटेगरी रिजर्व सीट होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑनलाइन चूज फिलिंग, आपको फिलिंग खुद से करना होगा, सारे जिसको मैच खुद से करना होगा। कॉलेज सिलेक्ट खुद से करना होगा। सीट अलॉटमेंट आपको खुद से करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन होगा, फाइनल एडमिशन आएगा। इस प्रकार से रिजल्ट आने के बाद सारा चीज़ आपको प्रोसेस होगा। जिस प्रकार से आप रैंक लाएंगे उस प्रकार से आपका कॉलेज में सीट मिलेगा। यहाँ तक उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से। और एक बात और, अगर आपका कोई भाई और बहन होंगे 11th और 12th का कॉमर्स का होंगे, जैसे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी नए हैं तो लाइक का पैसा नहीं लगता, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो कभी जाए तो आपके पास लेट से पहुँचे, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी तरह हर वीडियो आपके तक जाते रहेगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप टेलीग्राम मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर अपडेट वहीं पे जाता है। बाकी बात मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।